चालू अपी, चालू अपी, चालू अपी। कम से कम ये तो देख लेती कि जिस भाभी की ड्रेस को प्रमोट कर रही है उसका नाम तो सही से ले लेती। ये SKI कौन है? शोएब कक्कड़ इब्राहिम। DKI होना चाहिए था ना, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। ओ भाई का प्रमोशन कर रही हो क्या? एस लगा दिया, ये अपना लगा लिया, खुद का लॉन्च करने वाली हो। सबा खालिद और आई से क्या हुआ? इब्राहिम। ओहो, चालू अपी ने खुद का ही लॉन्च कर लिया DKI की जगह SKI। और दूसरी बात पता है, अपने आप को फिल्टर लगा के भाई साहब कितना ज्यादा स्लिम कर लेती है। ऑफ कोर्स मैं भी नहीं हूँ, अब बहुत सारे लोग इस बात से चिढ़ते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। बट ये 4XL है भाई साहब, 4XL। और अपने आप को कितना दिखा रही है? जैसे ये XL साइज की होगी, इतना स्लिम कर लेती है। देख लो, मैं स्क्रीन पर फोटो लगा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं लगाऊंगी, मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी जहां पर आप जूम कर पढ़ पाओगे। ट्रेंड के साथ कैसा चला जाता है या बहती गंगा में कैसे हाथ धोए जाते हैं, ये तो भाई साहब चालू अपी से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। ये तो आप सबको पता है कि चालू अपी का रेस्टोरेंट का ये कब का दिन है, मतलब कौन से दिन का इसका सेकंड बर्थडे आया था इसके रेस्टोरेंट। और उसी दौरान की बात है जनाब मैडम का, या यूं कह लो कि मैडम का इतना तगड़ा वाला PR चल रहा था भाई साहब। और हर जगह एक ही चर्चे चल रहे थे, रूहान की क्यूटनेस। और हर जगह पेज पर एक ही बात देखने को मिल रही थी कि रूहान कितना क्यूट है। रूहान पहले बचपन में इतना ट्रोल हुआ था। पहली बात तो जिसने भी उस बच्चे के लिए कभी भी कुछ भी बोला है तो बहुत ही गलत बात। लोगों में लगता है ना इंसानियत ही नहीं है, बच्चों को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरे जो चीजें हैं उसका इतना बड़ा क्या इशू बना। अभी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, ठीक है। किसी की आंख में कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी के कान में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किसी के बाल कम होते हैं, तो किसी कोई छोटा होता है तो कोई मोटा होता है। तो अब ठीक है, आप किसी को बोल रहे हो अपनी आपसदारी में, यारी दोस्ती में कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन बच्चे के लिए बात करना और बच्चे के लुक को लेकर बात करना, क्योंकि ऐसा लग रहा है वैसा दिख रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात थी। खैर अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं जिनको लुक पर बात करनी। बट आज की डेट में अगर बात की जाए तो चालू अपी की बात कर रही हूँ मैं। चालू अपी ने बहती गंगा में हाथ धो रही थी भाई साहब, जब वो चल रहा था ना इनका हिजाब का भाई साहब। ओ हो, तो देखती है कि ऊंट किस करवट बैठा हुआ है, मैं भी उसी करवट बैठ जाती हूँ। तो चालू अपी को आज अचानक से याद आ गया है कि उसका जो भतीजा है ना वो बहुत क्यूट है भाई साहब। बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जब ये रेस्टोरेंट से आ गई और आकर घर आकर बैठकर अपनी अम्मी से बैठकर बात कर रही, कह रही फ्रेंड्स हमने ना बैठ के अम्मी से बहुत सारी बातें की। कहती है हम अम्मी से यही कह रहे थे आज ना रूहान ने बहुत एंजॉय। रूहान तो रोज एंजॉय कर, तुझे नहीं पता था रूहान ने कितना एंजॉय किया था जब अंकित उसके लिए वो लेकर आया था स्पाइडरमैन की ड्रेस। रूहान ने कितना एंजॉय किया था जब उसकी मम्मा का बर्थडे था, तब तो तूने आके एक बार भी नहीं बोला कि वो कितना एंजॉय कर रहा था। उसको केक बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, वो केक काट काट के खुद से खा रहा, वो वहां पर साइकिल चला रहा था। तू तो रोज जाती है, तब तो तूने नहीं कहा कि वो कितना एंजॉय कर रहा था जब उसकी मम्मी ने उसकी चोटी बनाई थी। तो भाई साहब अब इसको पता है ना कि जिस तरीके का ऑल्गोरिदम काम कर रहा है, PR एक्टिविटी हो रही है मैडम की खूब अच्छे से। तो चलो भाई चलो 2 शब्द मैं भी बोल देती हूँ। आज इसको अचानक से अपने भतीजे पे प्यार आ गया। अरे भतीजा अच्छा छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा, देखने में लुक किसी का भी कैसे भी सही, चलो मैं तो एक बात बोल रही हूँ, अपने आप नेचुरली प्यार आता है। और यही औरत थी ना जिसने एक वक्त पर ये बोल दिया था नहीं नहीं मेरे जैसे नहीं दिखता, ये तो भाई भाभी जैसा दिखता है, और लोगों ने बोला था अपनी बुआ जैसा दिखता है। तो आज भी जो उसके बचपन के फोटो है ना, अब जब वो इस उम्र में आ गया है तो उसके बचपन के फोटो, मतलब सॉरी जनाब के बचपन के फोटो से मैच होता है। लेकिन जब वो छोटा था, लगभग साल भर के करीब 1.5 साल तक था, यूं कह लो कि हैदर जैसा था, तब वो अपनी बुआ में मिलता था। और बहुत बार मैंने भी उसका फोटो कंपेयर करके भी बताया था आपको, क्योंकि इसके 1 साल के फोटो, और ये खुद इतनी कौन सा दूध की धुली थी भाई साहब, बहुत ज्यादा गोरी चिट्टी। जस्ट बिकॉज बच्चे कलर चेंज करते हैं तो बच्चों के कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस औरत ने अपने ऊपर के मेरे जैसा दिखता है ये तक भी कहने से इनकार कर दिया था। और आज क्योंकि आज ऑल्गोरिदम यही काम कर रहा है, जगह जगह वीडियोस बन रही है, इतने वायरल हो रहे हैं, और जितने भी मीडिया चैनल हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ही क्यूटनेस ने दिल जीत लिया। मुझे पता है वो PR चल रहा है, क्योंकि वो भाई क्यूट कोई आज अचानक नहीं लग रहा, वो तो लगभग साल भर से जब से चलना शुरू हुआ है, अच्छे एक्टिविटी उसकी बढ़ी है, तब से और भी ज्यादा क्यूट लगने लगा। क्यूट तो वो पहले से ही, बट यस
ऐसी बात थी ऑफ कोर्स कि जब उन्होंने फेस रिवील किया था तो उस टाइम लोगों को ये जरूर लग रहा था कि ना ये मैडम पे दिख रहा है ना ये जनाब पर दिख रहा है। और उस बात को मैं भी वो ही कहूंगी कि उस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और लोग अलग अलग तरीके के ज्यूम कर रहे थे कि दादी पर लग रहा है, तो कोई कह रहा है बुआ पे लग रहा है, तो कोई कह रहा है ये किस पे गया, कोई तो ये भी कहता है कि नाना पे गया। ज्यादातर लोगों ने दादी बोला, बुआ बोला और किसी किसी ने तो ये भी बोला कि धर्मदादा जैसा लग रहा है। मतलब सब ने अलग अलग ही बोला। बहुत ही मतलब वो छोटे बच्चों में आप जांच ही नहीं सकते कि कब कैसे किसके लिए मतलब किस पे लग रहा है बच्चा। बट यस, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, यूं कह लो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में भी वैसे ही होते और बड़े होने के बाद उनमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। नहीं तो 95 प्लस जो लोग ज्यादातर होते हैं तो बचपन में अलग होते हैं, बड़े होते होते उनके फीचर और अलग डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े के पहचान नहीं पाते हो। मतलब एकदम से आप नहीं पहचान पाओगे बचपन का फोटो देख करके हाँ ये वही बंदा। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में भी वैसे होते हैं और एकदम से पहचान में आता है अरे ये तो इसका बचपन का फोटो। आपने देखा होगा ना अक्सर कि इस तरह की आपने वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके बचपन के फोटोज हैं कि बताओ ये कौन है, फिर उनके यंग जब वो आए थे इंडस्ट्री में कि तब वो फोटो लगा दिए जाते हैं। तो बस वैसे ही है। तो जिस टाइम पे मतलब लोगों ने ऐसे बोला था तो यही औरत थी भाई साहब जिसने सबसे पहले ये कहा था नहीं मेरे जैसे नहीं दिखता, भाई भाभी जैसा दिखता। चल झूठी, आज बड़ी तारीफ करी क्योंकि आज पब्लिक तारीफ कर रही। और वो इतनी क्यूट है, इतना क्यूट क्यूट हरकतें भी करता है, खेलता है, इतनी सारी बातें भी बनाता है, इतने सारे सवाल पूछता है जो कि आज की डेट में भाई साहब हर बच्चा करता है। मतलब मानो ये बोलो मैं तो मेरे भतीजी को ये कहती कि ये एक फिल्म देखी थी ना पारेश रावल की, वो इतना सवाल पूछता है, इतना सवाल पूछता है कि सामने वाला बेहोश हो जाता है। तो वो सचमुच में ना बिल्कुल वैसे ही है कि इतने सवाल पूछेगी कि आप जवाब देते देते थक जाओगे मगर उसके सवाल निकलने बंद नहीं होते। आखिरकार उसके पापा ही बोलते हैं बिटिया बस कर, बुआ थक जाएगी। कहती है तो आज रूहान ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और सच्ची बता रही हूँ मैं जब से आई हूँ ना मैं अम्मी से यही तारीफ कर रही थी रूहान की। तो पता है मैं ना अम्मी से यही बात कर रही हूँ कि अम्मी पता है आज रूहान कितना एंजॉय कर रहा था। क्यों तूने इससे पहले अपने भतीजे को कभी भी एंजॉय करते हुए नहीं देखा? वो साइकिल चलाता है तो एंजॉय करता है, वो कितने अच्छे तरीके से जूम जूम ऐसे करके अपनी साइकिल चलाता है। वो जो स्विंग कार होती है उसको चलाता है जो पैरों के थ्रू चलाई जाती है। तू जाकर देखती ना वो कितना एंजॉय कर रहा था जब उसकी मम्मा वो पैकेट बना रही थी बांटने के लिए, जो कि उनका भी शायद आज व्लॉग आ जाएगा, आ जाना तो चाहिए कायदे में क्योंकि बर्थडे वाले दिन का था 6 तारीख से लेकर और आज 11 तारीख हो गई है, अभी तक भी अपलोड ही नहीं किया है। तो वो जब वो पैकेट बना रहा था, जब उसकी मम्मा एक एक सामान मांग रही थी और वो कितनी खुशी खुशी इंजॉय करके, चलो भी उसको कहते हैं एंजॉय करना, इंजॉय कर करके वो पैकेट बनवा रहा था। और जो कि एक अच्छा काम भी है कि उसमें उसका हाथ भी लगा कि वो अच्छे काम को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो सामान है, बच्चों को देने वाला सामान है, वो उसमें अच्छे से मजे से एंजॉय कर रहा है, अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा है। जब तू कहाँ गई थी तब तूने नहीं देखा था कि वो कितना एंजॉय कर रहा था, केक लगा रहा था हमारे मुंह पे, मुझे उसने किस्सी दी। बेटा चालू अपी तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। किस्सी दी भाई साहब, ये जो जितना हैदर है ना इतने बड़े बच्चों को समझ में आती है जब हम कहते हैं ना उम्मा कर दो, तो भैया इतनी उम्र के बच्चे उम्मा करना सीख जाते हैं मम्मी पापा को। सबसे पहले तो मम्मी पापा को क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज होते, या फिर दादी के पास ज्यादा रहते हैं बच्चे, या फिर नानी के पास ज्यादा रहते हैं, या फिर आप समझ लो किसी के पास ज्यादा रहते हैं, कभी कभी खालाएं भी ज्यादा पास में रहती, तो बच्चा सीख जाता है किसी करना। और इससे अगर आपको याद हो ना जब इसका बच्चा हैदर जितना था ना भाई साहब भागा, फिर वो जब इसका भतीजा जो था हैदर जितना था इससे भागता था वो, और इसका बच्चा मामा मामी से भागता है। क्या चक्कर क्या है ये? एक्चुअली बच्चे ना रियल वाइब पहचान लेते हैं शायद, क्योंकि उनमें ना कुदरती इनबिल्ड होती है, अल्लाह ताला उनमें फिट करके देखता है, भेजता है कि भाई तुम पहचान लेना अपने आप से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यार आ रहा था है आज। बस तुझे जब तेरे रेस्टोरेंट को 2 साल हो गए, जब तुझे अपने भतीजे पे प्यार आ रहा था, जब तेरा भतीजा 3.25 साल का ऊपर का हो गया तब तुझे प्यार आ रहा था। अरे प्यार तो जब छोटे से क्यूट होते हैं ना तभी आ जाता है, जब उनको पहली बार बाहों में लेते हैं ना तभी आ जाता है, उनकी शक्ल देख के दिल मेल्ट हो जाता है। तू भाई अच्छी बुआ नहीं है। वो सारी बुआएं रिलेट कर पाएंगी एक्चुअली जिन्होंने अपने भतीजे को अपनी भतीजी को पहली बार अपनी बाहों में लिया ना, जब उनपे एकदम से उनको प्यार आता है। जिनको नहीं भी लेना होता है ना, मतलब लेना आता नहीं है गोद में कि इतना नन्ना सा है मासूम सा है, वो भी कितने बाहों में भर के संभाल कर लेते हैं ना, दिल मेल्ट हो जाता है उसको देख। 3.5 साल के बाद 3.25 साल के बाद ही इसको प्यार आ रहा है भैया अपने भतीजे पे। ना 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 चालू अपी को कंटेंट बनाना, रूहान का प्यार तो सिर्फ बहाना है। कहती मैं ना अम्मी से कहती कि अम्मी मैं अपना दिल निकाल के रख दूं, ले भाई साहब बस इसी की तो कसर रह रही। कहती मैं ना अपना
अपना दिल निकाल के दब दो जब रूहान इतने प्यार से बोलता। भाई साहब मैंने तो ऐसे भी देखा है, हमारे मेरा खुद का पर्सनल है कि बुआ भतीजों की, बुआ भतीजियों की ऐसी जोड़ी बन जाती है ना भाई साहब, बच्चे अपनी मम्मी और पापा के नाक में दम कर देते हैं, बुआ के साथ मिलकर उनकी टीम बन जाती है। जब भी मेरे भतीजों को कुछ चाहिए, जब भी उनको कुछ मेरे से ऐसी कोई बात करनी होती है, अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट उनको मुझसे कोई चीज बतानी होती है या मनवाना होता है या उनको डांट पिलवानी होती है, सबसे पहले भाई साहब मुझे फोन करेंगे, मुझसे छोटी वाली को करेंगे या दूसरी तीसरी वाली को करेंगे कि देख लो मम्मा ऐसे कर रही है, मम्मा ने ऐसे किया, पापा मेरा ये काम नहीं करवा रहे हैं, पापा मुझे ये नहीं दे रहे हैं। मतलब वो ऐसे होते हैं कि एक तरीके से ये कह लो कि क्राइम पार्टनर होते हैं काम बिगाड़ने में। और जो मुझसे छोटी वाली है ना भाई साहब, उसके साथ तो बहुत ही छेड़ते हैं मेरे भतीजा भतीजी दोनों तीनों। कहती है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही समझदार हो रहा है। चलो कहती है, और उतना ही ज्यादा प्यार भी करता है। तो ना फिर वो बहुत अच्छा लग रहा था। और तूने भी कंटेंट बना लिया ये 3-4 मिनट का। आज अगर इसको कंटेंट नहीं बनाना होता तो इसको अचानक से प्यार आ गया भाई साहब, क्योंकि आसपास यही चल रहा है और ये सारा दिन बैठकर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करती रहती है और इसको पता है कि मेरे आसपास चल क्या रहा है, भाई भाभी का किस तरीके से प्यार हो रहा है। पहले जब भाई भाभी की जब वो जाती है, वो थेरेपी के लिए जाती हैं, तो इतनी वीडियोस, इतने पोस्ट आते हैं कि दीपिका कक्कड़ जूझ रही है, फिर उनका बर्थडे आया तो फिर फाइटर कह दिया, शोएब इब्राहिम ने ऐसे किया वैसे किया। और उसके बाद जो मैंने देखा है 2-3 दिन से कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर है ना, वो भी मुझे इंस्टाग्राम की रील रेकमेंड कर रही हैं, पोस्ट रेकमेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कि देखो कितना तगड़ा पीआर हो रहा है। देखो पीआर की बात है वो अलग चीज है, बट यस क्यूटनेस तो बहुत है। मुझे भी मतलब वैसे तो वो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर वो ब्लैक कलर का जो उसने वो पहना हुआ था ना, और वो जब अपनी मम्मा के बराबर में खड़ा हुआ था, तब वो ब्लैक कलर की वजह से तो भाई साहब पूरी लाइमलाइट ले रहा था। वो मैडम जनाब खड़े हुए थे, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी, थू 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 थू, अल्लाह ताला उसको नजर ना लगा, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन चालू अपी, तुम तो सगी बुआ हो, हम तो कुछ नहीं लगते, तुम तो सगी बुआ हो, तुम्हें अचानक अब क्यों प्यार आ रहा है? गलत बात। जब तक इसका कंटेंट नहीं होता, ना ये किसी को प्यार करती है, ना किसी को डांटती है, ना किसी को कुछ दिलाती है, सब कुछ इसका सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे होता है। इवन खुद इसका बच्चा इसका कंटेंट, वरना कहाँ इसको इतनी सी है कि भाई ये अपने बच्चे के लिए कोई भी एक पर्सनल काम करे। और चलो ये तो था, हो गया, मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी थी क्योंकि भाई मैं इस चीज से बहुत रिलेट करती हूँ। जब चालू ने ये बोला ना तो मैं रुक नहीं पाई, मैंने कहा ना भाई मैं तो आपके साथ शेयर करूंगी और आपका भी एक्चुअली जानना बिल्कुल भी चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप बुआ बने। जब वो बच्चे मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे थे तभी से कनेक्टिविटी हुई, ये थोड़े बड़े हो गए आपको जब जानने समझने लगे तब कनेक्टिविटी ज्यादा हुई, या बड़े होने के बाद वो जब बोलने लगे चलने लगे तब कनेक्टिविटी ज्यादा हुई क्योंकि चालू अपनी तो बच्चे का जब फेमस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जनाब मैडम ना उसको लॉन्च करने की तैयारी में है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है जनाब मैडम ना बच्चे को लॉन्च करने की तैयारी में, तगड़ा पीआर हो रहा है बच्चे के नाम। वैसे भी उसको धीरे धीरे करके सब चीजें सिखा के पढ़ाई तो करने नहीं दे रहे उसको, पता नहीं एक्टिंग में ही भेजेंगे, सीधा डायरेक्ट ही भेजेंगे, भैया कुछ पढ़ने तो दो, या पढ़ने से कुछ लेना देना है क्या नहीं। तो अब वो फेमस हो रहा है तो चालू पी ने सोचा भाई साहब ऐसा है कि बनाकर ही रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक रीजन और भी है, हाँ भाई ये बात भी है, पढ़ाई क्यों कराएंगे, दिल अच्छा होना चाहिए, और दिल तो बहुत ही अच्छा है उस बच्चे का। और तब तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब वो बहुत प्यार से जब वो हैदर को किस करता है, वो तो मतलब डरते डरते उसको छूता है कि उसको लग ना जाए, उसको हर्ट ना हो जाए। अब पता नहीं उसको ऐसे सिखाया है, बताया है, या नेचुरली उसके अंदर से ये है कि भाई मेरा छोटा भाई है या छोटा बच्चा है वो, तो मैं उसको मतलब आराम से उसको देखूं या छूं। तो एक तो ये था। दूसरी बात, जैसे चालू अपने ने भाई साहब स्टार्ट किया अपना व्लॉग, तो भाई साहब इसने ब्लर करा कहाँ से, अब ये समझ गई प्यारी शबनम तो टीवी के रिफ्लेक्शन में भी देख लेती है। तो ये बैठी हुई थी बिना दुपट्टे के और इसने उठा लिया फोन। इसको कैसे पता कि पिज्जा आ रही है और कुछ लेकर आ रही है मेरे लिए, वो पहले से ले आई थी और इसने इससे कहा कि तू बाहर जा और बाहर से जाके लेकर आई हो, वरना कैमरा कैसे उठ गया अंदर बैठे बैठे, क्योंकि ये तो टीवी के सामने बैठ के अपने बेड पर आराम कर दी थी। चालू अपी व्हाट इज, तुम्हारे तो सारे प्लान मैं फेल कर देती हूँ तो कैमरा कब उठा है,
इसको कैसे पता कि पिज्जा आ रही है पीछे से, इसको कैसे पता कि पिज्जा कुछ लेकर आ रही, और इसने उठा लिया कैमरा क्योंकि खुद तो वैसे ही बैठी हुई थी, तो ये बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी, इसलिए इसको पता है कि शबनम देख लेती है। भाई साहब टीवी के रिफ्लेक्शन में भी पिछली बार ये उसी में बैठी हुई बिना दुपट्टे के दिखाई दे गई थी, तो इसलिए उसने वो वाला पोर्शन ब्लर मार दिया और वो लेकर आई है फ्राइड राइस। फ्रेंड्स, हम आपको जताना चाहते हैं कि सचमुच में वो जा रही है, आज वहां पे उसने फ्राइड राइस बनाया तो वो बना के लाई है। चलो, रिव्यू तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा, बस यही कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।